हेलो स्टूडेंट, आज डिफरेंशियल कैलकुलस का इनडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर हम बताएंगे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म रिलेटेड है लिमिट से। वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 gx fx upon gx is equal to limit x tends to 0 fx upon limit x tends to 0 gx। अगर हम जानते हैं कि लिमिट अगर कोई हमारे दो फंक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी अंश और हर में, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन gx इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। in this cases if limit x tends to 0 fx is equal to limit x tends to 0 gx। अगर ये दोनों वैल्यू की लिमिट अगर हमारी 0 है, then this form numerator and denominator to 0 upon 0। यानी यदि किसी फंक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर लिमिट हमारी 0 अपॉन 0 आती है तो इस प्रकार के फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी इस टाइप की लिमिट जो होती है वो हमारी मीनिंगलेस होती है, मीनिंगलेस। तो अगर लिमिट हमारी ऐसे प्राप्त हो जाए 0 अपॉन 0, तो दिस इज ए मीनिंगलेस। दिस मीनिंगलेस फंक्शन इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 1 पावर 0 और 0 की पावर इनफाइनाइट, ये सारे हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जब हम लिमिट निकालते हैं, अगर लिमिट हमारी इन फॉर्मों में प्राप्त होती है तो वो हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाते हैं। यानी ऐसी लिमिट हमारी मीनिंगलेस हो जाती है। तो इससे जब तक हम इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव नहीं कर लेते, यानी जब हम रिमूव कर लेते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटा लेते हैं, तो हमारी लिमिट जो है प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। जनरली इसकी हम जब लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1, तो ये हमारी 0 अपॉन 0 आ जाती है, जो कि मीनिंगलेस है। जबकि एक्चुअल इसकी लिमिट हमारी क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसकी अगर हम फैक्टर कर दें x माइनस 1 और x प्लस 1 बटे x माइनस 1, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 बराबर 2। तो एक्चुअली लिमिट हमारी ऐसे फंक्शन की, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1,
कि लिमिट हमारी 2 होती है, और ये अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो ये हमारी मीनिंगलेस है। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x की लिमिट 0/0 यानी मीनिंगलेस है। और अगर इसको हम इस रिमूव कर दें इसको, तो इसकी लिमिट हमारी 1 के बराबर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपान थीटा और लिमिट थीटा टेंस टू 0 की वैल्यू 1 होती है। तो एक्चुअली हम इसको रिमूव कर देते हैं, यानी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम हटा देते हैं, तब जो लिमिट होती है वो एक्चुअली हमारी 2 और 1 है। तो इस प्रकार से इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब हमारा होता है तो सबसे पहले हम उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाते हैं और उसके बाद फंक्शन की लिमिट जो है निकालते हैं। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए फंक्शन पर डिपेंड करता है। फंक्शन हमारा कैसा है, एल्जेब्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है तो हम जनरली उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाता है, फिर हम लिमिट हमारी आ जाती है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम त्रिकोणमिति से उसको हल करते हैं और हल करने के बाद फिर हम लिमिट निकालते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल है तो हम एक्सपोनेंशियल सीरीज का प्रयोग करते हैं, और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो हम लॉग की सीरीज का प्रयोग करते हैं। ये तो था हमारा जनरल तरीका, यानी जो हमने इंटरमीडिएट में अप्लाई किया था। अब यहाँ पर एक तरीका और है, उस नियम के आधार पर अगर हम इसको करते हैं तो उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल से हम जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाते हैं तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है? एल हॉस्पिटल रूल इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए एक पावरफुल मेथड है। इस पावरफुल मेथड में हम क्या करते हैं कि डिवाई बाई डी एक्स करते हैं, लिमिटो जैसे x टेंस टू 0 और साइन x अपान x, ये हो जाएगी लिमिटो x टेंस टू 0 डिवाई बाई डी एक्स और साइन x अपान x। इन दोनों की लिमिट में लगभग हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल जो रूल है, एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल से पहले हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाएंगे। करते ये है कि हम एक बार फलन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम लिमिट लगाएंगे। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म फिर हमें प्राप्त हो रहा है, यानी 0/0 के रूप का अगर हमें फॉर्म मिलता है, तो हम पुनः उसे डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम उसके बाद लिमिट लगाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन का कार्य हमारा तब तक चलता रहता है जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट नहीं जाता। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाता है तब हम लिमिट लगाते हैं, तो उस फंक्शन की एक्चुअल जो लिमिट होगी वो हमें जो है ज्ञात हो जाती है। जैसे हमने क्वेश्चन ये बताया था कि लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1। अगर अभी हम लिमिट लगाते हैं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी 0/0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, अभी हमने इसके पहले जनरल तरीका लगाया था, इसका फैक्टराइजेशन किया था, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है इसलिए फैक्टराइजेशन से हो जाता है। अगर हम एल हॉस्पिटल रूल निकालते हैं तो इसको एक बार हम डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशिएट इट 1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x टेंस टू 1, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो 2x अपान 2x माइनस 0 अपान 1 माइनस 1। तो ये आ गया लिमिटो x टेंस टू
1 2x। तो 2x हमारा ये आया। अब इस पे हमने लिमिट लगा दी तो ये 2 × 1 बराबर 2 आ गई, जो कि एक्चुअल लिमिट इसकी होती है। इसी तरीके से अगर हम लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की निकालते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, तो एल हॉस्पिटल रूल हम लगाते इस पे डिफरेंशिएट कर दें एक बार इसको हम, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा और थीटा का हो जाएगा 1। अब हमने लिमिट चेंज इस पे लगा दी तो यह जाएगी 1/1 यानी 1, क्योंकि cos 0 का मान 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से एल हॉस्पिटल रूल से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, यानी हम तब तक डिफरेंशियल करते हैं जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारा हट ना जाए। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाता है तब हम उसकी लिमिट लगाते हैं और वो हमारी एक्चुअल लिमिट होती है। तो इस प्रकार से एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि फंक्शन को हम तब तक डिफरेंशिएट करें जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए। जब हट जाएगा तो उसकी वास्तविक लिमिट जो होगी वो फंक्शन की जो है ज्ञात हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 0 - 0/0 यानी 0/0 यानी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहाँ पर, फ्रॉम एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट dy बाई dx a की पावर x माइनस b की पावर x अपान x, तो ये जाएगा a की पावर x log a माइनस a की पावर x log b अपान 1। अब हमने इसकी लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर 0 यानी 1 किया जाएगा log a माइनस log b, यानी इसको हम लिख सकते हैं log a अपान b। तो ये इस क्वेश्चन की जो एक्चुअल लिमिट होगी log a अपान b के बराबर जो है होगी। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट दी है x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस log e प्लस ई एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस e, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो e और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स आ गया, इस पे हमने log पर अपान एक्स स्क्वायर, हमने log का नियम लगाया तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस log e माइनस log 1 प्लस एक्स। log e का मान चूंकि 1 होता है इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस log 1 प्लस एक्स हो। अब हम इसको अभी अगर लिमिट लगाते हैं तो ये हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगी, इसलिए एक बार इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट e2 तो e की पावर x इसका डिफरेंशियल 1 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स अपान 2x। अभी भी लिमिट लगाते हैं तो 0 अपान 0 आ रही, तो अगेन हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट e2 तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x का e की पावर x होगा, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लिमिट लगाते हैं तो इसकी 1 प्लस 1 ऊपर आ जाएगी और नीचे आ जाएगी 2 यानी 2 अपान 2 यानी 12। तो इस प्रकार से हम एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटा करके लिमिट को जो है निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपान एक्स माइनस एक्स अपान एक्स।
तो वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई के बराबर होता है। Therefore the numerator and denominator both approaches 0 as x tends to 0। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका 0 होगा जैसे जैसे x हमारा टेंस करेगा 0 की ओर। सो नाउ फर्स्ट वी शैल एक्सपेंड 1 प्लस एक्स की पावर x हो। तो सबसे पहले हम इसका एक्सपेंजन करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स हो इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स हो। इसके लिए हम लॉग लेंगे। मान लिया कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स हो। दोनों पक्षों का हमने लॉग लिया तो log y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स पहले आ जाएगा log x हो। log 1 प्लस एक्स हो, log 1 प्लस एक्स हो। log 1 प्लस एक्स की हमने सीरीज लगा दी तो 1 अपॉन एक्स हो, ब्रैकेट में log 1 प्लस एक्स की सीरीज लगाएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस दैट x से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1 माइनस एक्स बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस दैट। इसमें यहां से ये इस पद को हमने t मान लिया तो ये हो गया 1 प्लस टी, log y बराबर 1 प्लस टी। इसलिए हमने y बराबर निकाल लिया e की पावर 1 प्लस टी। लॉगरिथमिक को हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया। e की पावर 1 प्लस टी को हम लिख सकते हैं e इंटू ई की पावर टी। e की पावर टी का हमने पुनः एक्सपेंजन लगा दिया e की पावर x का। तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस दैट डैश। इस t का हमने इस e को हमने बाहर रखा। इस t की वैल्यू हमने पुटअप कर दी ये वाली, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने पर बन जाएगा e 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बटे 24 एक्स स्क्वायर प्लस दैट डैश। तो लिमिट अब हमारी ये जो क्वेश्चन था ये इसकी लिमिट हमारी हो गई इतनी। ठीक, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं। देखिए e माइनस ई एक्स अपॉन 2 प्लस 11 बटे 24 ई एक्स स्क्वायर डैश माइनस ई अपॉन एक्स हो। ये e इस e से कट गया, x से ये कटा हमारा, ऐसे एक x बच जाएगा। तो अब हम लिमिट लगा देंगे इस पे तो सिर्फ e बाई 2 आ जाएगी, e बाई 2। ये लिमिट हमारी जो है हो जाएगी। हेलो तो इस प्रकार से लिमिट हमारी 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई अपॉन एक्स में हमने जब पुट की तो इसकी जो लिमिट हमने निकाली थी वो लिमिट हम लगा दें तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 बटे 24 एक्स स्क्वायर डेट डैश और माइनस ई अपॉन एक्स। इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लिमिट लगा देंगे तो यहाँ से चूंकि एक्स है यहाँ से सारे पद 0 हो जाएंगे, ये बचेगा सिर्फ e बाई 2। तो इस क्वेश्चन की लिमिट हमारी हो जाएगी e बाई 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का हमने एल्जेब्रिक तरीके से एक्सपेंजन कर लिया और एक्सपेंजन करने के बाद इसकी वैल्यू पुटअप कर दी तो क्वेश्चन हमारा जो है आसान हो जाता है।